अब कंडीशंस में देखो क्या होता है, ये यहाँ पे कंडीशन जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले क्या है, इफ यूज करते हैं हम। जैसे प्रिंट होता है ना हमारा कीवर्ड, तो एक ऐसे ही इफ है, वो किस लिए यूज करते हैं हम, फॉर अ कंडीशनल चेक करने के लिए। ओके, अब एक बार करके देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। कि जैसे यहाँ पे हमने ए में 518 ही ले लिया, ठीक है। देन हमने इफ ए ग्रेटर देन, अब क्या कर देंगे, ए की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 20। अब ये कंडीशन जब खत्म होती है ना, हम क्या लगाते हैं, यस, कोलन, कोलन कहते हैं, सेमी कोलन, दिस वन, ठीक है, कोलन लगाते हैं हम। ओके, अब जहाँ पे देखो जैसे ही मैं कोलन लगाता हूँ, एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया ना। आपको यहाँ नहीं लिखना, अगर बाई चांस कर्सर यहाँ आ जाता है तो टैब। ओके, क्योंकि ये कंडीशन के अंदर का पार्ट है यहाँ जो हम लिखेंगे। कि अब जैसे हमने प्रिंट में लिख दिया कोटेशन में अडल्ट, ओके, जो 20 से ऊपर है वो अडल्ट है। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, नहीं पहले रहने दो, फिर एक ले लिया एल्स। अब एल्स का अभी बताते हैं, यहाँ पे लिख दिया नॉट अडल्ट। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, क्या आया, नॉट अडल्ट आया ना। अब क्या हुआ था, यहाँ पे हमने पहले क्या ले लिया, अब एक ही तो छोटा कहाँ है, बड़ा कहाँ है, मतलब 20 से है कोई, 20 से तो छोटा ही है ना वो, देखा जाए तो लेस देन। और ये साइन किसका है, ग्रेटर देन का। मतलब हमने कंडीशन क्या दिया है कि भाई ए 20 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, अडल्ट है वो, अगर 20 से बड़ा है। अगर नहीं है तो, इन शॉर्ट, जब भी कंडीशन फॉल्स होगी किस में जाएगी, एल्स में जाती है, ठीक है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई किस में मूव करेगी वो, एल्स के अंदर। इफ का काम क्या है, कंडीशन को स्टार्ट करना और चेक करना, स्टार्ट एंड चेक दोनों काम करता है, क्योंकि इफ से ये स्टार्ट होगी कंडीशन और इफ भी चेक भी कर सकता है, ठीक है। कि जैसे इसने कंडीशन चेक करी ना, अब यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 25। अब तो 20 से बड़ा ही है ए, तो अडल्ट आ गया। अब इस सिनेरियो में मैंने 20 ले लिया, अब क्या आएगा, यस, नॉट अडल्ट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 20 से बड़ा नहीं होता, उसके इक्वल होता है ना। 20 से बड़ा तो 21 ही होगा। तो इस सिनेरियो में क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं रन करूंगा तो अब अडल्ट आ जाएगा, है ना। कि अब इस सिनेरियो में क्या कर दिया, 20 इंक्लूड और 20 से बड़ा भी। ओके, ये चीज क्लियर है। और एक चीज याद रखना, जब भी कंडीशन फॉल्स होगी किस में मूव करेगी, एल्स में। कि अभी एल्स को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं एल्स को, कोड का पार्ट तो रहा नहीं है ना, कमेंट करने के बाद। अब कंडीशन मैंने क्या कर दिया, मैंने 19 कर दिया, अब क्या आंसर आएगा, अब क्या आना चाहिए, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा अगर मैंने रन किया तो। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, है ना, 20 से बड़ा था ही नहीं, फॉल्स हो गई कंडीशन ये तो हमारी। अब ये एल्स के अंदर मूव कर गया, मतलब एल्स तो हमने कमेंट ही कर रखा है, अगर उसका एग्जिट लूप दे ही नहीं रखा तो एग्जिट होगा ही नहीं, है ना। कंडीशन फॉल्स होने के बाद जाती किस में, एल्स के अंदर। अगर हमने एग्जिट दिया ही नहीं है तो आएगा कैसे, कुछ नहीं शो करेगा, कोड में एरर थोड़ी ना है, तो इसलिए कुछ शो ही नहीं करेगा। क्लियर है ये वाली बात। अगर यहाँ पे एल्स गिवन होता कि जैसे, अब आ गया ना नॉट अडल्ट। बस एक चीज याद रखना, कंडीशन के बाद जब हम ये कोलन लगा रहे हैं, जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ, ये इसके अंदर का पार्ट है। अगर मैंने ये स्टार्टिंग पे कर दिया, कि जैसे मैंने स्टार्टिंग पे कर दिया राइट नाउ, तो एरर आ जाएगा, इंडेंटेशन एरर, है ना, यस। तो ये इसके अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो उसके अंदर का पार्ट है। ओके, ये चीज क्लियर है। और कोलन लगाओगे, जैसे ये कोलन मैंने नहीं लगाया, एंटर प्रेस किया, तो ऑटोमेटिकली वो लाइन आगे आ रही है ना, आगे आ रही है ना। तो जैसे ही अगर मैं कोलन लगाता हूँ और एंटर करता हूँ, ऑटोमेटिकली आ गई। एक ये चीज, अगर बाई चांस ना आए
तो यहाँ आ रही है तो टैप कर देना 3 बार स्पेस बार या तो फिर टैब। ओके, क्लियर है ये बात? एक ये सिनेरियो होता है। अब जैसे कोई अपनी एज कोई यूजर बताएगा, अब ये थोड़ी ना कि हम उसकी एज बताएंगे, यूजर अपनी एज खुद डिफाइन करेगा जो भी उसकी एज है। ओके, तो देन उस सिनेरियो में क्या लिखेंगे हम? इनपुट कि यूजर अपनी एज खुद मेंशन करेगा। इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, इनपुट का ये हो गया ना फंक्शन का पैरामीटर। इसके अंदर लिख देंगे हम, स्ट्रिंग है ये तो, एंटर योर एज, कि ये स्ट्रिंग है, कुछ भी लिखवा सकते हैं हम। ओके, अब भाई एक तरह से प्रॉपर मैनर में ही लिखेंगे ना कि उसे पता लगे कि इसके अंदर मेरे को एज ही लिखनी है। अब ये जो एज है वो क्या है? इंटीजर है, नंबर ही होगा ना इस तो इसके आगे क्या लगा देंगे? इंट, एंड फाइनल ब्रैकेट एक और क्लोज। ओके, अब मैंने इसको रन किया, यहाँ पे लिखा रहा है ना एंटर योर एज, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया 50, एंटर, अडल्ट आ गया कि यूजर अपनी एज खुद मेंशन करेगा। ये चीज क्लियर है? क्योंकि इंटीजर थी एज तो क्या लगा दिया? इंट। ओके, अब ये स्ट्रिंग हो गई हमारी, यहाँ पे एंटर योर एज जैसे लिखा रहा है ना, वो कुछ भी लिखवा सकते हैं, एंटर योर एज, नेम, जो भी लिखवाना हो। ओके, क्लियर है ये वाली बात? नेम लिखेंगे तो फिर इंटीजर हटा देंगे, दूसरा लगाना पड़ेगा। हाँ, नेम के लिए तो स्ट्रिंग str। तो एसटीआर लिखना पड़ेगा ना इनपुट हाँ, वैल्यू। वो सारा डेटा टाइप नहीं देखा, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, बुलियन हो गया। वो मेंशन करना पड़ता है हाँ, साथ साथ। कि जैसे उसे पता लग जाए ना इनपुट में क्या नंबर ही आने चाहिए सिर्फ, या क्या आना चाहिए। अब जैसे हमने इस सिनेरियो में हटा दिया, गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया, आप बताओ, आए नीचे नीचे। अब जैसे मैंने इस सिनेरियो में क्या कर दिया, इंट हटा दिया, 50 लिया, एरर आ गया है ना 50 लिखने पे। क्या लिखा रहा है? स्ट्रिंग है, बाय डिफॉल्ट ऐसे स्ट्रिंग ले लेता है, पर है तो इंटीजर नंबर, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इंटीजर। ओके, कुछ भी एज लिख दी, आ ही जाएगा वो तो, है तो बड़ा 20 से, है ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। बिगिनिंग करें तो क्या? कंडीशन बिगिनिंग करें तो बिगिनिंग में तो आएगा, फिर अलग करना पड़ेगा। वो अभी बताऊंगा, पहले इतना करते हैं कि जैसे इसके रेंज के इसी बीच में वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग। जैसे इंट के आगे जैसा हमने 20 लिखा है, इसमें ये भी मेंशन किया जाता है ना कि 20 से स्टार्ट के बीच। हाँ हाँ, वो जो मैंने कहा था ना कंडीशन एंड और नॉट, ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी, या तो ये या तो ये आएगा, वो आगे सिनेरियो ऑपरेटर्स। ये चीज़ ट्राई करके देखो, फिर आगे मूव करते हैं।
क्लोन ना लगाओ तो उधर चले जाता है। हाँ एल्स के लिए फिर अभी तो जैसे प्रिंटेड वर्ड लिख दिया, एंटर हाँ, किया तो वो लाइन नीचे नीचे आ रही है, उधर नहीं जा रही है, तो उसके लिए कंट्रोल एंटर है। मतलब प्रोग्राम रन करने के लिए। नहीं, मैंने प्रिंटेड वर्ड तक टाइप कर दिया, ठीक है, अब अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो वो उसी के नीचे आ रहा है स्पेस के। एक और बार दबा दो, या तो फिर बैक स्पेस कर दो। कि जैसे देखो बैक स्पेस यहाँ कर पे दिया। मैंने अडल्ट क्या है, एंटर प्रेस के यहीं आ रही है ना। हाँ यही आ रही है। एक और बार कर दो, यहाँ जाएगी। एक और बार, फिर भी नीचे ही आ रही है। फिर बैक स्पेस कर देना। बैक स्पेस करके आता है वो तो फिट हो जाता है। सर मैं पुराना वाला ये वाला रन कर रहा हूँ, ये रन नहीं हो रहा क्यों? अच्छा, जब तक ये सेल पे आउटपुट नहीं दोगे तब तक ऊपर नहीं जाएगा। कुछ भी लिखते हैं आगे ऐसे, यहाँ पे ऐड करके हो गया ना। हो गया, सबका हो गया। याद है, ये चीज क्लियर है ना सबको? इफ का काम क्या होता है, एल्स का काम क्या होता है? जो यहाँ पे लिखने के बाद जैसे प्रिंट नोट अडल्ट का लिखा, फिर जब हम कोड रन करते हैं वो डायलॉग बॉक्स इसीलिए आता है क्योंकि हमने ये लिखा है। हाँ, वो पूरा आता है ना कि जैसे जो नीचे आता है एंटर योर एज। हाँ। और वीएस कोड पे कौन कौन कर रहा है? वीएस कोड पे या तो जुपिटर नोटबुक है ना ये, कोई वीएस कोड पे कर रहा है? नहीं ना, ठीक है। क्योंकि जैसे वीएस कोड पे है ना, ऊपर आता है कि जैसे तो यहीं आ रहा है एंटर करने का, वीएस कोड पे यहाँ ऊपर आता है। ठीक है, ब्रैकेट वाला थोड़ा कंफ्यूज होता है, बाकी तो ठीक है। कौन सा ब्रैकेट? जो जैसे ये आईएनटी के बाद ब्रैकेट है पहले। हाँ देखो, वो फंक्शन हो गया इंटीजर, पैरामीटर आ गए। अब उसके अंदर क्या आ गया, इनपुट आ गया। अब वही थोड़ा सा कंफ्यूज आता है ब्रैकेट प्रैक्टिस हो में। जाएगी धीरे धीरे, प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। पहले अंदर वाला फंक्शन परफॉर्म होता है, फिर बाहर वाला होता है, पहले अंदर वाला होता है। फिर बाहर वाला होता है परफॉर्म। कि पहले ये रन हुआ है ना एंटर, फिर उसने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। पहले अंदर वाला होता है हमेशा परफॉर्म। हो गया, चले आगे। ठीक है, एलिफ भी बताई दो, देख लेता हूँ कुछ है। तो सर किसी को बता ही देता हूँ। इनपुट करना होगा तो क्या करेंगे? क्या इनपुट करना हो? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, वो तो पूरा केस ही अलग है ना, उसके लिए तो स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा। तो स्टोरी तो इंटीजर आती है। किसमें? और उसमें हाइफन और ये चीज़ भी तो आएगी, वो थोड़ी ना इंटीजर बनेंगे। जो हमारे हाइफन हो गए, स्लैशिज हो गए डेट ऑफ बर्थ में,
वो सिनेरियो नहीं होगा। इंटीजर लेना है तो सिर्फ हम ये ले सकते हैं 2009 लाइक दिस, उसमें तो नंबर ही नंबर हो गए। अब यहाँ पे देखो, अब क्या ले लिया, एलिफ। अब एलिफ का काम क्या होता है, इससे हटके ही कर लेते हैं। जैसे जेड एक्स ले लिया हमने, इंटीजर ही ले लेते हैं। अच्छा चलो, ये आप ही करना, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ मैं। सॉरी डबल ही आ रहा है। हाँ, तीन हो गए। एल्स में क्या दे, स्मॉल चाइल्ड कर दो। ज़्यादा बड़ा हो गया, टोटलर ही लिख देते हैं। मास्टर में मास्टर, बच्चे मास्टर में। हाँ मास्टर टोटलर दोनों कह सकते हैं। ओके, अब चलो इसे रन करते हैं। पहले मतलब समझ लेते हैं कि जैसे 12 लिया है, क्या आएगा। चाइल्ड आएगा, तीन आएगा। हाँ, अच्छा 10 से तो बड़ा है, हाँ 10 से बड़ा। क्योंकि ये फॉल्स हो गई कंडीशन, या नहीं था, 12 20 से बड़ा नहीं था ना। यहाँ भी कंडीशन फॉल्स हो गई, 15 से बड़ा है ही नहीं। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई चाइल्ड पे, तो आ गया। एलिफ का काम क्या होता है कि एक तरह से ब्रांचेज होती है, कि वो चेक करती हुई चलती है कि जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई वो वहाँ रुक जाती है। अब सेम सिनेरियो मैं एक और बार ले लेता हूँ, कि जैसे एलिफ ले लिया, माइनस ले लिया, हो जाता है, अंधेरा है भाई। टॉर्च लगाओ। मैंने जैसे एक और बार चाइल्ड ले लिया, ठीक है। अब इस सिनेरियो में जैसे मैंने एक और बार इसको रन किया, अगेन मैंने 12 ही ले लिया। अब क्या आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन तो दो ट्रू हो रही है अब। फर्स्ट रन होएगा ना, लेटेस्ट वर्जन बताओ जल्दी बताओ। चाइल्ड है। हाँ, सिर्फ एक ही आएगा पहले वाला। एलिफ में काम क्या होता है कि जहाँ पे वो पहले मिल गया वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। कि सेम एग्जांपल मान सकते हैं, जैसे मार्केट में हम सामान लेने गए, कुछ भी दूध लेने गए हैं। अब सारी दुकानों पे मिल रहा है, ये थोड़ी ना सारी दुकानों से खरीदते जाओगे। जहाँ पे पहली दुकान पे मिल गया, बात खत्म। ओके, ऐसा एग्जांपल याद रखना इससे, कि जैसे पहले हो गया सिनेरियो, जहाँ पे ट्रू हो गई वो वहीं रुक जाती है। एलिफ क्या होता है, एक तरह से ब्रांचेज होती है, कि कंडीशन मल्टीपल कंडीशन हम इसमें चेक कर सकते हैं। ओके, इफ का काम क्या होता है, कंडीशन चेक भी करना और कंडीशन को स्टार्ट भी करना। एलिफ का काम क्या होता है, बस कंडीशन को चेक करना, कि अगर ये कंडीशन नहीं तो अगली, अगली ये नहीं तो ये। अगर फॉल्स हो गई तो एट लास्ट किस में जाएगी, एल्स में। ये चीज क्लियर है। भाई ऐसी जगह एलिफ लिखाएंगे तो फिर गलत हो जाओगे। नहीं गलत तो नहीं होगा, बट अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर वो जाएगी कहाँ, कुछ नहीं आएगा। एलिफ से कितने भी ले सकते हैं? 10 लो, 20 लो, 100 लो, मर्जी है। डिपेंड अपॉन द कंडीशन, हमें कितना बड़ा बनाना है। बाकी फर्स्ट और मतलब हाँ, लास्ट में इफ और एल्स है। एल्स इफ से तो स्टार्ट होगी, वो तो आना ही है। एल्स का काम क्या हो गया कि कंडीशन को जब फॉल्स होगी तो होगा वो।
एलिफ का काम क्या है, एक तरह से ब्रांच चीज होती है कि वो मल्टीपल चेक कर सकती है। तो एल्स तो हर कोड में तो सबसे लास्ट में आएगा ना। हाँ, लास्ट में ही आएगा हमेशा। स्टार्टिंग एफ एक, से होगी, हाँ, लास्ट एल्स होगा और बीच में एल है। एलिफ आएगा। अब ये है ना कि जैसे जरूरी नहीं है, इफ तो देना जरूरी है, एल्स देना जरूरी नहीं है, बट वही एक सिनेरियो ले लेते हैं, अगर बाई चांस मान लेते हैं कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर कुछ आएगा ही नहीं। उसे पता कैसे लगेगा कंडीशन फॉल्स है या कुछ गलत है? हमें भी पता नहीं चलेगा हाँ कि false ही है। करना है, करना तो पड़ेगा। इसमें जैसे ये इंटीजर और इनपुट ना लिखें और जेड एक्स इज इक्वल टू खाली एंटर करके चलाएं, तो नीचे एंटर लिखा आता है जेड एक्स। ना ना, स्ट्रिंग आ जाएगी वो तो फिर, जैसे वेरिएबल जेड एक्स में एंटर स्टोर करने की कह रहे हो, हाँ, वो तो फिर स्ट्रिंग ही हो जाएगी ना, एरर दे वो देगा, स्ट्रिंग ही बन जाएगी। हाँ, नंबर नहीं रहा ना फिर वो। और डायलॉग बॉक्स इसके साथ ही आएगा, इनपुट हाँ, इनपुट लगाने के साथ। कि जो भी डायलॉग दे रहा है स्ट्रिंग के अंदर वो दे देगा, तो अगर इनपुट नहीं होगा तो वो डायलॉग नहीं नहीं आएगा। आएगा। कर देते हैं हम। सर अगर ये कॉलम ना लगा के सीधा नीचे करके टैब लगा के प्रिंट लिख दें, है, कॉलम ना लगाए, जैसे जेड एक्स ग्रेटर देन 20 के बाद जो कॉलम लगाए वो ना लगाए, एंटर करके टैब दबा दें तो भी चल जाएगा। जेड एक्स लगा के क्या कह रहे हो? ये जो कॉलम लगा रखा है, हाँ, ये ना लगाए, नहीं एंटर लगाना पड़ेगा। जरूरी है। हाँ, हमेशा कंडीशन जब क्लोज होती है कोलन आना चाहिए। यही आ रहा है कम करना, यही तो कमा के कर देता है। ऑफ पे अभी इस हफ्ते ऑफ पे ही रह गया। क्या करोगे वो देख लो। मैं कौन सा ज्वाइन कर लूँ? मैंने तो बनाया है। हमने इसमें एलिफ के आगे सेमीकोलन लगाया नहीं, एल्स में उसके आगे सेमीकोलन क्यों लगाया?
हमेशा कंडीशन जब भी हम ऐसे लिख रहे होते हैं ना, हमेशा कॉलन आता है। एल्स भी तो एक कंडीशन ही आ गई ना एग्जिट की। देखो उसमें जैसे, अच्छा जैसे इफ लिखा और उसका सेमीकोलन आया एज के बाद, हाँ, तो एल्स का वहीं पे एल्स में आएगा, कभी कंडीशन नहीं आती। एल्स का सेमीकोलन साथ में ही आएगा। हाँ, एल्स में कभी कंडीशन नहीं आती, एल्स हमेशा ऐसे ही आएगा। एल्स के नीचे जैसे ये स्ट्रिंग दे रखी है ना हमने, वो चीज़ आ सकती है, पर कंडीशन नहीं आती इसके सामने, क्योंकि एल्स तो एग्जिट लूप है, इसके आगे कंडीशन क्या ही देनी। सर अगर हम इसमें 10 से नीचे लिखेंगे तो मास्टर आएगा। क्या? 10 से नीचे लिखेंगे तो मास्टर आएगा। मास्टर ना, आ गया। 10 से बड़ा, वो तो अच्छा हाँ, 10 से नीचे लिखेंगे तो मास्टर आएगा, अगर 10 से ऊपर लिखेंगे तो चाइल्ड है। हो गया, सारे चेक कर लिए। और क्या बोलते हैं 20 से ऊपर लिखेंगे तो मास्टर आएगा। नहीं, 20 से ऊपर अडल्ट आएगा, नहीं, इसमें क्यों मास्टर आएगा? नहीं अडल्ट आएगा। सही, सारे कर लिए। सारे चेक सही है। मैंने जेड एक्स लिखा, एज लिखा है। वो तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, सही है, ऐसे रीजनेबल ही लेने चाहिए। हाँ वो समझ आएगा ना क्या है हाँ, जैसे। जेड एक्स क्या है। हाँ, वो एज लिखा है। तो ये कि ये वाला चीज़ मेरा सिनेरियो कॉपी मत करना, क्योंकि एज है ना, मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी ले सकते हैं, वरना फिर लोग सोचते हैं बस एज ही लिखना पड़ेगा एज के लिए, ऐसा हो जाता है काफ़ी बार। बाद में अगर देखता तो जेड एक्स से कंफ्यूज होता, अब एज से वो समझ आ जाएगा कि हाँ, एज है। वो ये ना कि खुद लिख लो वो बेटर है। अगर मैं फिर एज लिखता फिर वो सोचते हैं कि एज ही लिखना पड़ता है, मैं और कुछ वेरिएबल नहीं लगा सकता। ये हो तो बताना, फिर आगे मूव करते हैं। तो ये सेव नहीं करता, क्या? मतलब जैसे मैंने कंट्रोल एंटर किया, मैंने 22 डाला तो अडल्ट आ गया। हाँ, अब मैं फिर कंट्रोल एंटर करूंगा, ना मैं ना, वो 16, नहीं होगा, पुरानी नहीं होगी। अच्छा पुरानी नहीं होगी। नहीं होगी। ये मतलब हर बार नया ही शो करेगा यस, मैसेज। हर बार नया। तीन चीज है ये लग रहा है। आ जाएगा धीरे धीरे। सबको हो जाए बता देना, फिर आगे मूव करते हैं। भाई मेरा बार बार ये लिखा हुआ आ रहा है। क्या? हाँ, तो पुराना सेल रन नहीं हो रखा, उसे कोई भी नंबर दे दो। पुराने सेल में कोई रन कर रखा होगा ना, उसमें कोई वैल्यू इनपुट नहीं दे रखी अभी तक। इसने एंटर एंटर दबाया तो खुल गया। तो ना वो ये ना कि जैसे पुराना सेल जैसे यूजर इनपुट उसमें हमेशा देना पड़ेगा, अगले सेल पे रन करोगे तो ये दिखाएगा, पहले प्रीवियस आउटपुट दे दो फिर ये रन होगा। बाकी सर जो हम ये वर्क करते हैं जो ये ऑटोमेटिक सेव होता है। हाँ, मैं ही नहीं सेव करता, करते हुए देखा है एक बार भी, कंट्रोल एस करते हुए देखा है। वैसे ही थोड़ा मन में बहम हो तो कंट्रोल एस करना सेव, पर वैसे नीड नहीं पड़ती। पर ये है कि जैसे अगर ये सी एम डी से खोल रखा है, सी एम डी क्रॉस करके फिर कुछ टाइप कर रहे हैं, फिर वो सेव नहीं होगा, एंड वो रन हो जाएगा। रन भी नहीं होगा, वो बोले ही नहीं। कुछ नहीं होना, बस वो एक तरह से ब्लैंक हो गए, कुछ भी लिखते रहो, कुछ सेव नहीं होना, कुछ रन नहीं होना। क्योंकि वो सी एम डी जो कमांड प्रॉम्प्ट है जिससे खुल रहा है वो एक तरह से कनेक्टिविटी का काम करता है। चलो फिर एक काम करो, अगर ये जिसका हो गया कि एक प्रोग्राम ऐसे ही बना दो, 60 से ऊपर जैसे क्या होते हैं सीनियर सिटीजन हो गए, 18 से ऊपर अडल्ट, 5 से ऊपर टोडलर हो गए, चाइल्ड हो गया, ये वाला प्रोग्राम पूरा कर दोगे 60 तक,
सीनियर सिटीजन, अडल्ट। दस सिक्सटी के ऊपर ऐसे सीनियर सिटी। हाँ, ये वाला बना दो। बढ़िया। जिसका नहीं हुआ वो देख लो। अब जो ये मैंने प्रोग्राम बनाया है ये बना हुआ मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, तो नीचे एक अलग बनाना चाह रहा हूँ नया। हाँ, शिफ्ट एंटर अलग सेल आ गया होगा। एक अलग सेल आ जाता है ना शिफ्ट एंटर से। हो गया। हो गया।